वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लांट लेआउट की। ऑल्दो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लांट लेआउट के बारे में हल्का फुल्का पढ़ रखा है, आपको आइडिया भी है। इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे प्लांट लेआउट के बारे में, क्या एडवांटेज होते हैं, क्यों प्लांट लेआउट बनाना चाहिए, अगर आपका प्लांट लेआउट प्रॉपर नहीं होगा तो आपको क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे अगले कुछ मिनटों में। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेआउट होता क्या है। लेआउट रेफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, वर्क सेंटर्स, इक्विपमेंट्स विथ प्रैक्टिकल एम्फेसिस ऑन मूवमेंट ऑफ वर्क, कस्टमर्स और मटेरियल थ्रू द सिस्टम। क्या मतलब हुआ? बेसिकली जैसे आप देख रहे होंगे इमेज में भी, इसमें कई तरह के लेआउट बने हुए हैं। जो बैकग्राउंड में इमेज लगी है उसमें एक लेआउट बना हुआ है। तो लेआउट में इस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले बेसिक हम लोग समझते हैं कि किसी सुपरमार्केट का लेआउट कैसा होता है। जैसे आप लोगों ने डेफिनेटली विजिट करी होगी, बिग बाज़ार विजिट करी होगी, या फिर आपने किसी ना किसी सुपरमार्केट में विजिट करी होगी जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी डिफरेंट रैक्स लगी रहती हैं और कुछ टेबल पे भी सामान लगा रहता है। जब आप बिग बाजार विजिट करते हैं तो आप ये देखते होंगे कि अलग अलग उन्होंने सेगमेंट्स बना रखे हैं। गारमेंट्स के लिए एक डिफरेंट सेगमेंट है और यूटेंसिल्स के लिए एक डिफरेंट सेगमेंट बना रखा है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के लिए एक डिफरेंट सेगमेंट बना रखा है, टेलीविजन्स का एक डिफरेंट सेगमेंट होगा। और वहाँ पे उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को बहुत करीने से बहुत एफिशिएंटली डिस्प्ले किया होता है और इस तरह से डिस्प्ले किया होता है कि कस्टमर जो विजिट कर रहे हैं वहाँ पे उनको प्रॉपर उसका एक्सेस मिल जाए, वो उसको जाके टच करके फील करके हाथ में उठा के परख पाएँ, उनको उसका टैग प्रॉपरली दिखाई दे। और साथ ही साथ उनके पास एक कार्ट होता है, एक ट्रॉली होती है, उस ट्रॉली में अगर उनको प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो रख लेते हैं, यानी अपनी कार्ट में ऐड कर लिया। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग में अपने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करने का मतलब क्या, जब आप ऑफलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको एक फिजिकल कार्ट मिलती है, वो जो ट्रॉली जिसको हम लोग बोलते हैं, और हमने प्रोडक्ट को वहां से उठाया रैक से और अपने ट्रॉली में रख लिया, यानी कि हमने प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड कर लिया। तो वो जो लेआउट बनाया जाता है बिग बाजार वगैरह का, वो इस तरह से बनाया जाता है कि सारे कस्टमर को बहुत सुविधा हो, हर एक प्रोडक्ट के पास वो पहुंच पाए, उस पर जो प्राइस टैग लगा है उसको अच्छे से देख पाए, प्रोडक्ट को देख पाए और उसको उठा के अपने कार्ट में रख पाए। इतना प्रॉपर स्पेस हो, कंजस्टेड ना हो, आसानी से ट्रॉली के साथ वो मूव कर पाए। तो यानी कि क्या हुआ, ये बिग बाजार का लेआउट हो गया। इसी तरह से बहुत सारे विशाल मार्ट में आप गए होंगे या डी मार्ट में गए होंगे या फिर आप किसी और सुपर मार्केट में गए होंगे, तो उसमें एक प्रॉपर एक लेआउट बना होता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लांट में ही लेआउट बनाया जाए, एक शॉप में भी लेआउट बन सकता है, एक सुपर मार्केट में भी लेआउट बन सकता है, एक वेयर हाउस में भी लेआउट बन सकता है। अगर किसी ने विजिट करा हो लखनऊ में शहीद पथ पे, जब शहीद पथ खत्म होता है तो वॉलमार्ट का भी एक बहुत बड़ा वेयर हाउस कह सकते हैं या B2B एक सेंटर बना रखा है वॉलमार्ट ने। तो वहाँ पे अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी स्पेस में और बहुत बड़ी बड़ी रैक्स में उन्होंने किस तरह से प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली अरेंज करके रखा है और रोबोटिक आर्म्स जो है उसको ऑपरेट कर रही हैं, प्रोडक्ट निकाल रही हैं और सारे एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं और वो सारे के सारे प्रोडक्ट का डेटा उनके कंप्यूटर पे है और वो कंप्यूटर में रिकॉर्डेड है कि किस रैक में कौन से फ्लोर पे कौन सा प्रोडक्ट रखा हुआ है, और जब भी उनको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहाँ से जाके एक्सेस कर लेते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया का लेआउट बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है ताकि किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो स्मूथ फंक्शनिंग में। तो बेसिकली लेआउट का मतलब होता है कि आपके जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, आपके वर्क सेंटर, इक्विपमेंट्स वो कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, और ये इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो मूवमेंट ऑफ वर्क हो वो एकदम स्मूथ चलता रहे और मूवमेंट मिनिमम हो, वर्कर को सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़े। तो लेआउट बनाते समय इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि वर्कर्स का मूवमेंट मिनिमम हो, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना ना पड़े, क्योंकि आने जाने में समय बर्बाद होगा। अगर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाएंगे तो उसमें समय बर्बाद होगा। प्लांट का लेआउट इस तरह से होना चाहिए कि आपको मिनिमम मूवमेंट करना पड़े और मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल हो जाए, बहुत आसानी से आप प्रोडक्ट और
चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएं और आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएं। जैसे जो उन दो डिपार्टमेंट्स को जनरली वो बगल बगल रखते हैं लेआउट में, जिनका सबसे ज़्यादा आपस में इंटरेक्शन होता है, जिनको एक दूसरे से सबसे ज़्यादा काम पड़ता है। मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये बगल बगल बना रखे हैं क्योंकि इनका आपस में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होने की जरूरत पड़ती है। अगर ये एक एक कोने में बना होगा तो उनको एक दूसरे से मीटिंग करने के लिए, बार बार मिलने के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा, या बार बार फ़ोन करना पड़ेगा, या बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ेगी, तो उनको समय उसमें वेस्ट होगा और प्रोडक्टिविटी थोड़ी ना थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह से लेआउट में इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। लेआउट डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट फॉर 3 बेसिक रीजंस। 3 बेसिक रीजंस होते हैं जिसके लिए लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से बेसिक रीजन है? पहला रीजन है रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड एफर्ट। लेआउट बनाने के लिए प्रॉपर डिजाइन होनी चाहिए, उस तरह की चीज़ों को एक्यूप करने के लिए, उस तरह के डिपार्टमेंट सेट करने के लिए, उस तरह से केबिंग बनाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और अगर किसी ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो लॉन्ग टर्म में उससे बहुत एडवांटेज मिलता है। ये हो सकता है कि शुरुआती लेवल पे उसको वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और बट आगे चल के ग्रेजुअली उसको उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रॉपर लेआउट मेंटेन किया, हो सकता है प्लांट लेआउट मेंटेन करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा उससे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स विच मेक्स मिस्टेक्स डिफिकल्ट टू ओवरकम। जनरली अगर आपने प्रॉपर लेआउट नहीं बनाया है या आपने लेआउट पे काम नहीं दिया है तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बच जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको धीरे धीरे नुकसान होता रहेगा। तो अगर किसी ने प्रॉपर लेआउट फाइंड किया है, प्रॉपर लेआउट बना रखा है, तो उससे उसको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इससे होता क्या है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की ड्रास्टिकली फॉल कर जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज़्यादा सस्ते रेट पे ऑफर कर सकते हैं, जिससे आपको अपने कॉम्पिटिटर से एज मिलता है। तो ये जो थर्ड पॉइंट यही कह रहा है, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। तो आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगी और आपकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्लांट लेआउट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। पहली बात, प्लांट लोकेशन एंड बिल्डिंग। किस तरह की बिल्डिंग है, कहाँ पे लोकेशन है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है उसको, क्योंकि वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी है। मान लीजिए कि आपने चेरापूंजी में प्लांट बना रखा है, तो आपको ऐसा प्लांट बनाना पड़ेगा जो वाटर ड्रेनेज वगैरह बहुत अच्छे से हो, प्रॉपर हो, नमी को कम करने का, क्योंकि वहाँ पे लगातार बारिश होती है। अगर आपने किसी बहुत ठंडी जगह पे, यूरोप में, साइबेरिया में, अंटार्कटिका में, ऐसे कहीं आपका प्लांट बना हुआ है, ऐसा रेयर होता है, लेकिन फिर भी हमें हिल वाले एरिया में प्लांट्स बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर स्नोफॉल हो, इस तरह की हो, तो हमारा ऑपरेशन ठप ना पड़ जाए। प्रॉपर स्नो जो है वो स्लाइड कर जाए, रूफ्स ऐसी होनी चाहिए कि वो स्नो स्टिक ना करे, स्लाइड कर जाए और हमारे ऑपरेशंस जो है वो प्रॉपरली चलते रहें। आपकी बिल्डिंग अगर बहुत ज़्यादा भारी मशीनें लगी हैं, बहुत ज़्यादा उनसे वाइब्रेशन होता है, तो आपकी बिल्डिंग भी उसी हिसाब से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कंक्रीट की होनी चाहिए, ताकि वो वाइब्रेशंस को की वजह से समय के साथ साथ टूट के बिखर ना जाए। फिर आपके जो प्लांट लेआउट होता है वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, किस तरह का प्रोडक्ट है। अगर आप बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं तो उसका अलग तरह का लेआउट होगा, अलग तरह का स्ट्रक्चर होगा। अगर आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग या बाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं तो उसका अलग स्ट्रक्चर होगा। फिर ये फैक्टर जो है इस पे भी डिपेंड करता है आपका कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका अलग पे आपका लेआउट बनेगा, आपकी टेनरी है तो उसका अलग तरह का लेआउट होगा, आपका टेक्सटाइल मिल है उसकी अलग तरह के लेआउट्स वगैरह बनेंगे। तो सब ये डिपेंड करता है, आपका प्लांट का लेआउट आपकी इंडस्ट्री के टाइप पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह की इंडस्ट्री में है। आप राइस मिल लगा रहे हैं तो वो अलग तरह का उसका लेआउट होगा। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर और उस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। एनवायरनमेंट कैसा है प्लांट का, वो भी डिपेंड करेगा प्लांट लेआउट के ऊपर कि हमारे आसपास, जैसे वो हम लोग ने पहले ही बात कर ली है, एनवायरनमेंट में आपका वेदर कंडीशंस आ सकती हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन आ सकती है। तो किस तरह का आपका ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, या फिर आपका राजस्थान में आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं
तो ये सब सारी चीजें इस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। तो जो नेक्स्ट फैक्टर होता है, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपको जो आपने प्लांट लगाया उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। कुछ ऐसा आपका प्लांट है जिसमें वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो नहरों के किनारे, नदी के किनारे, इस तरह की जहाँ पे कोई वाटरफॉल हो वहाँ के आसपास से लगाए जाते हैं। तो वो स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर प्लांट का लेआउट उसी तरह से बनाया जाएगा। फिर इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है फैक्टर जो होता है एक अगला, कि उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, रिपेयर्स में क्या कॉस्ट आती है, उसके ऊपर भी प्लांट का लेआउट डिपेंड करता है। मैनेजमेंट पॉलिसी, ह्यूमन नीड, टाइप ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर प्लांट का लेआउट डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको, जैसे मैं एक ह्यूमन नीड्स के बारे में बताता हूँ, कि अगर आपको कोई ऐसा प्लांट लगाना है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम कराना है, बहुत सारे लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो अगर इस तरह का आपको काम कराना है तो डेफिनेटली आपको उन जगहों पे अपना प्लांट लगाना पड़ेगा, और उस तरह का प्लांट लेआउट होना चाहिए कि इतने सारे लेबर प्रॉपरली एकोमोडेट हो सके, उनको प्रॉपर फ्रेश एयर मिले, नेचुरल लाइट मिले, उनके पेंट्री वगैरह खाने के लिए, लंच करने के लिए प्रॉपर स्पेस हो, और सारी चीज़ें हों। तो ये प्लांट का लेआउट होता है इन सारे फैक्टर्स पे, और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये एक आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है लेआउट का? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट डिजाइन इज टू फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि काम कितनी आसानी से चलता रहे, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के, वो आसानी के साथ चलता रहे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट डिजाइन इज टू फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द सिस्टम। तो वर्क के साथ ही साथ आपका कोई मटेरियल है, मतलब रॉ मटेरियल लेके इधर उधर जाना है, फिनिश गुड जो बन गया उसको वापस वेयर हाउस में स्टोर करना है, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन पहुंचनी है। तो स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क, मटेरियल, इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द सिस्टम, यानी आपका लेआउट इस तरह का होना चाहिए कि कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छा हो, सब आपस में कोऑर्डिनेट करते रहें, इंफॉर्मेशन फटाक से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, मटेरियल्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रॉ मटेरियल चाहिए वो भी बहुत आसानी से पहुंच जाए, फिनिश गुड जो बने उसको वापस वेयर हाउस में आसानी से स्टोर कर दिया जाए, और ओवरऑल प्रोसेस बहुत स्मूथली चलता रहे। तो ये इसका लेआउट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग। अब क्या क्या चीजें और इन्वॉल्व होती हैं तो बात देख लेते हैं। टू फैसिलिटेट अटेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी। ये अगर आपका लेआउट डिजाइन बहुत अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। आप अपने वर्कर्स और स्पेस को बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, मतलब कम वर्कर और कम स्पेस में हायर प्रोडक्टिविटी और हायर क्वालिटी आप अचीव कर पाएंगे। बॉटलनेक्स नहीं होंगे, बार बार कमियां नहीं आएंगी, बार बार व्यवधान नहीं आएंगे। आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी, वेस्टेज नहीं होगा, पैसे बहुत कम लगेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता बनेगा। एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ वर्कर और मटेरियल। अननेसेसरी इधर उधर कोई घूमेगा नहीं कि एक काम के लिए इधर उधर टहल रहा है। जैसे एक बार फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें कि अगर एक कॉलेज है तो आपने क्या किया कि ऐसे कुछ डिपार्टमेंट जिनमें कॉमन प्रोफेसर पढ़ाते हैं, अब जैसे आईआईटी का एग्जांपल ले लीजिए, तो आईआईटी कानपुर में क्या है कि काफी बड़े कैंपस में बना हुआ, कई किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वो फैला हुआ है। तो वहां पे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट एक जगह है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट दूसरी जगह है, कंप्यूटर दूसरी जगह है। तो अगर प्रोफेसर्स को लेक्चर लेने हैं और लाइन से उसको 3 लेक्चर लेने हैं और वो बहुत दूर दूर बने हैं, तो क्या होगा, एक लेक्चर लिया फिर उसने निकला फिर दूसरे लेक्चर के लिए चला, तो आने जाने में कम से कम 15-20 मिनट वेस्ट हो गया। तो उस टाइम को हम लोग बचा सकते हैं। अगर हमें एक प्रोफेसर को 2-3 डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करना है तो वो डिपार्टमेंट बगल बगल होंगे, तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी कि वो मूवमेंट वर्कर का या टीचर का अननेसेसरी वेस्ट नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत फायदा मिलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मिनिमाइज प्रोडक्शन टाइम, टाइम बहुत बचता है। कस्टमर सर्विस के लिए हम कम समय लगता है, उसको अच्छी सर्विस बहुत जल्दी दे पाएंगे। और सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका लेआउट ज्यादा अच्छा है तो उसमें मैक्सिमम सेफ्टी भी रहेगी, एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, कोई टकराएगा नहीं आपस में, ये सब सारी चीजें रहेंगी। कितने टाइप के प्लांट लेआउट होते हैं? फिक्स पोजीशन प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्लांट लेआउट, प्रोसेस ओरिएंटेड प्लांट लेआउट, कंबाइंड लेआउट,
फिक्स पोजीशन प्लांट लेआउट में प्रोडक्ट स्टे एंड रिसोर्सेज मूव टू इट। और आप लोगों ने कई सारे टीवी शोज में देखा होगा, जैसे कि हिस्ट्री में और डिस्कवरी वगैरह में हार्ले डेविडसन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखाते हैं, BMW का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और बहुत सारे अलग अलग टॉफी, कैंडी और इस तरह की चीज़ों का बनाने का जो प्लांट होता है। तो उसमें जब आप देखें तो उसमें पूरा आपको प्रोसेस समझ में आता है कि कितने एफिशिएंटली उन्होंने स्पेस को, वर्कर को और चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए और आपका प्रोडक्शन फास्ट होए और ओवरऑल टाइम बहुत कम लगे उसमें। फिर एक आपका होता है कंबाइंड लेआउट, जिसमें कई सारे प्रोसेस को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस ओरिएंटेड प्लांट लेआउट, जिसको फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। मशीन इज प्लेस अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू एंड मटेरियल्स गो टू देम। मतलब मशीनें एक एक जगह फिक्स होती हैं और कन्वेयर बेल्ट से रोबोटिक आर्म्स लगी हुई हैं जगह जगह पे, और चीजें आ रही हैं। जैसे केन आया, ठीक है, खाली केन आए, उसमें वहां पे एक मशीन लगी हुई है, उसमें सब लिक्विड भरा हुआ है। मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक के केन बन रहे हैं, तो उसमें एक जगह मशीन फिक्स है, केन उसके नीचे खाली आए कन्वेयर बेल्ट पे, और उसने क्या किया, मशीन ने उसके ऊपर कोक भर दिया या कोल्ड ड्रिंक भर दी। फिर वो आगे गया, अगली मशीन लगी हुई है, उसने क्या किया, उसको सील कर दिया। फिर वो थोड़ा और आगे गया, अगली मशीन लगी है, जिसने उसको एक रैपर में पैक कर दिया। फिर आगे और गया तो इसमें एक कार्टन में पैक कर दिया और खत्म हो गया, वो निकाल दिया गया, तो प्रोडक्ट रेडी हो गया डिलीवरी के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे लेआउट्स बनाए जाते हैं। अब इन्हीं को डिटेल में फिर पढ़ा गया है कैसे वर्क प्रोडक्ट लेआउट में क्या हो रहा है। तो प्रोडक्ट लेआउट यूज्ड टू अचीव अ स्मूथ एंड रैपिड फ्लो ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स और कस्टमर थ्रू अ सिस्टम। तो इसमें जैसे कि कस्टमर ओरिएंटेड कोई है, मान लीजिए कि आपको एक मील पैक करके देनी है, तो सबसे पहले जो मील पैक करके देनी है, मतलब एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाने की थालियाँ पैक करके दी जाती हैं, तो सबसे पहले ट्रे और इस तरह की कोई चीज़ें आई, फिर उसने डिज़र्ट लगा दिया, फिर सैलड लगा दिया, फिर मेन कोर्स लगा दिया, फिर वेजिटेबल पोटैटो लगा दिए, ब्रेड रोल्स लगा दिए, बेवरेजेस लगा दी, कैशियर। या फिर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, तो वहां से आपने उठाया कि आपने सबसे पहले ट्रॉली उठाई, फिर एक चीज ली, फिर दूसरी चीज ऐड करी, तीसरी चीज ऐड करी, रिलेटिव, और आपने आखिरी तक कैशियर तक पहुंच गया, पे करके बाहर निकल गए। तो ये अलग अलग लेआउट होते हैं। ये किसी डिपार्टमेंटल स्टोर का लेआउट भी हो सकता है, या फिर किसी होटल में है, उसमें पैकेजिंग का काम होता है, वो खाली खाने की थालियां बना के पैक करके और वो बहुत ज़्यादा जगह सप्लाई करते हैं। तो उसमें भी इस तरह से वो फ्लो मेंटेन कर सकते हैं कि एक आदमी ट्रे रखेगा, दूसरा ये डालेगा, तीसरा ये डालेगा, तो इससे काम बहुत तेजी से होता है। तो ये वर्क फ्लो इस तरह से चल रहा है प्रोडक्ट लेआउट में। हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें, लेकिन हाँ आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीजें क्या करती हैं। जैसे कि हम लोग ने फिक्स पोजीशन लेआउट में पढ़ा था, इन फिक्स पोजीशन लेआउट द आइटम्स बीइंग वर्कड ऑन रिमेन्स स्टेशनरी एंड वर्कर्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स आर मूव्ड अबाउट एज नीडेड। जैसे कि फिक्स पोजीशन लेआउट इस्तेमाल किया जाता है रोल्स रॉयस को बनाना है, तो जैसे बाकी सारे कारें बनती हैं तो उसमें क्या होता है कि कार मूव करती रहती है आगे, वर्कर्स और इक्विपमेंट फिक्स होते हैं। लेकिन रोल्स रॉय की फैक्ट्री में क्या होता है, कार एक जगह फिक्स रहती है और वर्कर्स और मटेरियल्स ला के उसमें लगाए जाते हैं। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। उसमें वो कन्वेयर बेल्ट पे या असेंबली लाइन पे नहीं बनाते हैं उसको, वो आगे नहीं बढ़ती है, वो एक जगह होती है, वहीं पे सब कुछ फिट करते हैं उसका। ये देखिए, जैसे ये एक बड़ा शिप बनाना है, तो इसमें भी यही चीज होगी कि एक शिप यहीं पे खड़ा है, ये रिसोर्सेज, मटेरियल, वर्कर ला के इसको बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आपको तक ये शिप कहीं नहीं जा रहा, ये बना रहे हैं, सामान आ रहा है, ये मशीनें हैं, ये लगी हुई हैं, ये इधर उधर मूव कर रही हैं, मशीन मूव कर रही है, वर्कर मूव कर रहे हैं, सामान मूव कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट यहीं पे रखा हुआ है। ये फिक्स पोजीशन प्लांट लेआउट है। क्लियर है? कॉम्बिनेशन लेआउट कहाँ पे फॉलो करते हैं? सुपरमार्केट में, हॉस्पिटल में। एक आइडियल लेआउट में क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा एसेंशियल होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये वाली स्लाइड आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट, सबसे कम चीजें मूव करें, जितना कम मूव होगा उतना ही अच्छा है, उतना ही टाइम बचेगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो मेंटेन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्पेस मिनिमम लगनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी पैरामीटर्स बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कोई जरूरत पड़े तो हम फटाक से चेंज कर सकें।
प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे से बेटर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, सबका सब आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, और बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। और प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो ये 8 प्रिंसिपल हैं, ये मेन होते हैं प्लांट लेआउट बनाने के लिए। अगर हम एक प्लांट लेआउट बना रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि हमें इन सब चीजों को अचीव करना है, और अगर ये आपके प्लांट लेआउट में होंगे तो आपका प्लांट लेआउट एक आइडियल प्लांट लेआउट होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया।